हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी जानते हैं वर्ष 2020 से हम कोरोना वायरस की मार हमारे देश के अंदर झेल रहे हैं। और आप जानते हैं इसी के बीच चलते हमारी कुछ कंपनियां ऐसी हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। क्या आप जानते हैं यदि हमें हमारे भारत के अंदर इस कोरोना वायरस को एलिमिनेशन स्टेज के अंदर लेके आना है तो जितनी भी हमारी अडल्ट पॉपुलेशन है उन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेट करना पड़ेगा। क्या आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न आया है कि यदि इतने बड़े देश की इतनी बड़ी जनसंख्या के सभी अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो सरकार का कुल टोटल कितना खर्चा आएगा, या फिर आपको अपनी जेब में से कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो वैक्सीन के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां जो है समाज में फैला रहे हैं। ऐसा मैं चाहूँगा कि वो लोग ऐसा करना बंद करें और इस वीडियो को देखें कि वैक्सीन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। देखिए, इस वीडियो को बनाने में मैं कुछ एक्सेप्शन लेके चल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जब से वैक्सीन बनी है सरकार ने कोई इंटरवीन नहीं किया है बीच में। सरकार ने बोल दिया है कि जनता जाए, हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन पहुंचा दी है, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को ही जिम्मेवारी है, वही वैक्सीन खरीदेंगे और वही लगवाएंगे, सरकार कुछ नहीं देख रही। ठीक है, तो इस हिसाब से अब क्या है सिचुएशन समझिए, इस एक्सेप्शन को समझिए। अब आपको सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, पैसे देने हैं, वैक्सीन लगवानी है और घर पे आ जाना है। ठीक है, तो मैं ये एक एक्सेप्शन इसमें लेके चल रहा हूँ। तो इस एक्सेप्शन के बेस पे मैं उन व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ जो वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अभी फिलहाल जो है वैक्सीनेशन को लेकर या कोविड-19 को लेकर कुछ नहीं कर रही है। तो मैं उनकी थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी खींचना चाहता हूँ कि भाई यदि आप सोचते हैं तो थोड़ा इस तरीके से भी सोचिए। ठीक है, ताकि आपका नजरिया थोड़ा सा बदल जाए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 2021 में, अभी प्रेजेंट की बात करता हूं, तो प्रेजेंट में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू वेबसाइट के अनुसार भारत की जो अभी कुल जनसंख्या है वो है 139 करोड़। ठीक है, इन 139 करोड़ लोगों में भारत की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो है 95 करोड़, 95.8 करोड़, यानी कि लगभग लगभग 96 करोड़। ठीक है, ये अब यदि किसी भी देश के अंदर आपको किसी भी बीमारी को एलिमिनेशन स्टेज में लेके आना है, मैं आपको बता रहा था कि उसकी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको आप वैक्सीनेट कर दीजिए। जब उसको आप वैक्सीनेट कर देंगे तो हर्ड इम्यूनिटी जो है जनरेट हो जाएगी और जो बीमारी है वो एलिमिनेशन स्टेज में आ जाएगी, यानी कि जो हमारे हालात पहले 2020 मार्च से पहले थे वो हमारे पास वापस आ सकते हैं यदि हम इतनी जनता को वैक्सीनेट कर दें। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको मान रहा हूं कि हमारे पास जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन है मैं उसको मान के चल रहा हूं 95 करोड़। यदि आपको 95 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है तो एक व्यक्ति को डोज देनी पड़ती है हमें कितनी, 2, यानी कि हर एक वैक्सीन की 2 डोज देनी पड़ती है। तो इस हिसाब से भारत के पास कितनी वैक्सीन होनी चाहिए, 2 इंटू 95 करेंगे तो 190 करोड़ होनी चाहिए। अब जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं वो कहते हैं कि यदि वैक्सीन को टाइम से ना दिया जाए, उसका अच्छे तरीके से प्रिजर्वेशन ना किया जाए तो वैक्सीन क्या हो जाती है, खराब भी हो जाती है। तो वो कंपनियां मानती हैं कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं 5 से लेकर 6% तक की वैक्सीन खराब हो जाती है। तो अब मान लीजिए यदि आपको 190 करोड़ वैक्सीन चाहिए, उसमें से 5 से लेकर 6% तक की वेस्टेज हो रही है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 5% डैमेज हो जा रही है वैक्सीन, तो उस हिसाब से हमें कुल कितनी वैक्सीन चाहिए होंगी फिर, 200 करोड़ वैक्सीन। 200 करोड़ वैक्सीन चाहिएगी जिसमें 5% डैमेज होने के बाद हमारे पास 190 करोड़ वैक्सीन बचेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी 10 तारीख का आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, उसमें कहा गया है जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उन्होंने प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अपनी वैक्सीन की रेट लिस्ट जारी की है। उसी रेट लिस्ट के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं, यदि सरकार बीच में ना आए तो आपकी हर एक फैमिली को, हर एक मेंबर को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे वैक्सीनेशन करवाने के लिए, वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी मार्केट में हमारे देश के अंदर 2 ही वैक्सीन है, कोवैक्सीन है और दूसरी कोविशील्ड है। कोवैक्सीन ने अपना रेट जारी किया है कितना, 1200 रुपए प्रति डोज, यानी कि आपका एक घर का मेंबर है जो वैक्सीन लगवाने गया, उसको वैक्सीन लगवानी है तो 1200 रुपए देने पड़ेंगे एक डोज के। 22 से लेकर 28 या 42 दिन के बाद जब वो जाएगा 1200 रुपए उसको फिर देने पड़ेंगे, यानी कि 2400 रुपए उसको देने पड़ेंगे कोवैक्सीन लगवाने के लिए। और यही काम उसको जो है कोविशील्ड के लिए करना होगा तो उसको 1200 रुपए पे करने पड़ेंगे। और अभी आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा कि भारत सरकार ने रशिया की स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी दे दी है, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है 1600 रुपए, ये $10 के आसपास एक डोज इसकी पड़ती है। तो भारत में यदि कन्वर्ट करते डॉलर को तो 800 रुपए के आसपास एक डोज आपको पड़ेगी। और
यदि आपको पूरा वैक्सीनेशन करवाना है स्पुतनिक 5 से, तो 1600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो अब मैं, यदि आपको कोवैक्सीन लगवानी है तो आपके पास होने चाहिए 2400 रुपये, कोविशील्ड लगवानी है तो आपके पास होने चाहिए 1200 रुपये, और आपको स्पुतनिक 5 लगवानी है तो आपके पास होने चाहिए 1600 रुपये। तो यदि मैं इन तीनों वैक्सीन के प्राइस का एवरेज निकालता हूं तो मेरे पास आता है कुल एवरेज 1734। ठीक है, 1734 ये आता है 2 डोज का। यदि मैं 1 डोज का प्राइस निकालूं तो मेरे पास आता है 867। इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं 870 से, मैं मान लेता हूं एक डोज की प्राइस होती है 870। आप प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, कंपनी से आप वैक्सीन खरीद के लेके आते हैं, तो आपको पता होगा कि इनके लिए अलग से वैक्सीनेशन चैम्बर होते हैं। तो यानी कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कंपनी से लेके अपने अस्पताल तक इसको लेके आओगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, इन वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेशन चैम्बर की आवश्यकता होती है। तो प्रिजर्वेशन चैम्बर आपको हॉस्पिटल में बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपका पैसा लगेगा। तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट भी आप इसमें ऐड करोगे। फिर आप हेल्थ वर्कर को भी रखोगे जो ये वैक्सीन लोगों को लगाएंगे, और आप उन हेल्थ वर्कर को वो सभी फैसिलिटी दोगे जो सरकार ने ऊपर से दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कोविड-19 को लेकर, जैसे कि मास्क देना, पीपी किट देना, सैनिटाइजर देना, समय समय पर उनकी कोरोना वैक्सीन की जांच करना। तो इससे क्या आता है, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता है। और चौथी कॉस्ट जो है वो है आपकी वैक्सीन डैमेज। अभी मैं आपको बता रहा था कि 5 से लेकर 6% तक की वैक्सीन डैमेज हो जाती है। यदि आप हॉस्पिटल में 100 लेके आए, 5% डैमेज हो गई, 95 आपकी यूज हुई, तो वो जो 5% वेस्टेज हुई है तो वो भी आप कॉस्ट किस में ऐड करोगे, 95 में ऐड करोगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये मानना है बहुत सारे का कि इसमें प्रति डोज जो उनका खर्चा आएगा वो इन सभी कॉस्ट को मिला के 150 से लेके 200 रुपए तक का आएगा। तो मैं इसमें बीच की वैल्यू ले लेता हूँ 130 रुपए। यदि मैं 870 रुपए और 130 रुपए को जोड़ दूं तो मेरे पास प्राइस आया कितना, 1000 रुपए प्रति डोज। अब देखिए, मैं आप पीछे वही उसी ग्राफ पे लेके चलता हूँ। कितने व्यक्ति हैं हमारे देश में एडल्ट, 95 करोड़ हैं। 95 करोड़, हर एक व्यक्ति को कितनी डोज लगनी है, 2 डोज लगनी है। तो इस हिसाब से हमें कितनी वैक्सीन चाहिए, 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए, जिसमें 5% का डैमेज इंक्लूड है। तो इस हिसाब से एक डोज की कीमत अभी हमारे पास कितनी आई, एवरेज 1000, और 200 डोज की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 लाख, और करोड़ यानी कि 2 लाख करोड़। अब आप सोचिए 2 लाख करोड़ रुपए ये तो तब चाहिए हमें जब भारत के अंदर बिल्कुल सारा कुछ ठीक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, कंपनी धड़ाधड़ से प्रोडक्शन कर रही है वैक्सीन की, वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल भी हो रही है। अब सोचिए उस कंडीशन को जब एक कंपनीज के द्वारा एक फॉल्स, एक बोलते हैं ना उसको, क्रिएट कर दिया जाता है शॉर्टेज, फॉल्स शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड हाई हो जाती है और प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाते हैं। अब सरकार इंटरवीन ना करे तो कितनी मुनाफाखोरी होगी, कितनी कालाबाजारी होगी। तो ये 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हमारे देश का कितना ऊपर जा सकता है, आप सोच सकते हैं। और ये 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट जो अभी भारत बन चुका है वैक्सीन की, तो आप सोचिए जो यूरोपियन कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई हैं, उनमें क्यों होड़ लगी है भारत के अंदर आने के लिए, क्यों उनके अंदर होड़ लगी है भारत के अंदर अपनी वैक्सीन को अप्रूवल दिलाने के लिए। भाई मार्केट देखिए ना, 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है, इतना पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। तो अब आंकड़े आगे मैं आपको बताता हूं, तो ये कितना, 2 लाख करोड़ रुपए यदि सब कुछ ठीक चलता है तो। अब ये लिस्ट है, ये कल ही छपी है अखबार में, ठीक है। ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आप रेट देख सकते हैं। 700 से लेके 1500 रुपए तक की है वेरिएशन, इसमें देखिए 700 से लेके 1500 तक का है। 700 प्लस 1500 निकाल दीजिए आप, कितना आएगा 2200, और 2200 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा एवरेज, 1100 रुपए का एवरेज आएगा, और 1000 हम एवरेज अभी लेकर ही चले हैं। दूसरा, अभी आपने सुना होगा बजट 2021-22 का जो आया था, भारत सरकार ने वैक्सीनेशन करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए दिए हैं, 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। यदि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे आप डाटा देख सकते हो, लाइव चलता है कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 17 करोड़ 27 लाख लोग अभी तक जो है वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। यदि मैंने आपको डाटा बताया था अभी 95 करोड़ लोगों को लगनी है, 17 करोड़ को हम लगा चुके हैं, तो 78 करोड़ लोग ही बचे। और वहीं मैं बात करूं दोस्तों, यदि सरकार बीच में ना आती और आप अपनी जेब से दे के ये वैक्सीन लगवाते, तो आपके जितने फैमिली मेंबर हैं, हर एक फैमिली मेंबर को 1000 रुपये देना पड़ता इस वैक्सीन को लगवाने के लिए, ठीक है।
तो अब 17.25 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इसको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये कितना आ गया, 17,250 करोड़ रुपए। और ये तो बस सिंगल डोज का है, यानी कि जब आप एक डोज लगवाओगे तो इसको डबल कर दीजिए तो आपका आंकड़ा आ जाएगा 35,000 करोड़ रुपए। तो अभी तक हमारा जो है आपकी जेब से चला गया होता है इन कंपनियों के पास। अब सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार 150 रुपए में पहले आपको वैक्सीन इन कंपनियों से खरीद रही थी, और आगे जो है इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे रही थी वैक्सीन, और उनसे को बोल रखा था कि भी आपको जो भी आपके पास वैक्सीन लगवाने आएगा आपको सिर्फ उससे 100 रुपये लेने हैं और उसको वैक्सीन लगा देनी है। और अभी इतने कोविड जो वैक्सीनेशन के सेंटर सरकार ने बना रखे हैं वहाँ पे तो आपको कोविन ऐप पे, ठीक है, उमंग पे और आरोग्य सेतु ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अगले ही दिन आप जो है वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर फ्री में वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही, तो थोड़ा सा नजरिया आपको ये भी रखना चाहिए, ठीक है। तो कैसी आपको ये वीडियो लगी मेरे को जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।